नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले ट्रेड बेसिक कॉस्मेटोलॉजी थ्योरी विषय के टॉपिक मेकअप पार्ट 2 पर आज हम आपको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग इसके अंतर्गत कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे मेन है कि मेकअप सामग्री। ने इसके पहले की वीडियो में मेकअप पार्ट 1 में आपको बताया था कि आज हम मेकअप सामग्री के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मेकअप सामग्री में पहला है मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, फेस वॉश, फाउंडेशन, मेकअप रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, टॉप कोट और बेस कोट, काजल, बिंदी, आई शैडो, प्राइमर, कंसीलर, हाइलाइटर, आईब्रो जेल, आईलाइनर, आर्टिफिशियल आईलैशेज, आई शैडो, ब्लश, मस्करा, लिपस्टिक, मेकअप स्प्रे, कॉम्पैक्ट पाउडर और ब्यूटी ब्लेंडर। ये इतने मेकअप की सामग्री हो गई है। चलिए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट स्लाइड पर। मॉइस्चराइजर। किसी भी तरह के मेकअप को करने से पहले चेहरे को पर्याप्त रूप से नमी पहुंचाना बेहद ही ज़रूरी होता है, ताकि हमारी स्किन जो हो वो अंदर से नमी उसकी बरकरार रहे और स्किन हमारी ड्राई ना लगे, ताकि हम जो भी मेकअप कर रहे हों वो बाहर से खराब ना हो। क्योंकि अगर स्किन ड्राई है और उसमें नमी नहीं है तो हम जो भी फाउंडेशन वगैरह यूज़ करेंगे तो वो बहुत ही डल दिखाई देगा और झुर्रियाँ नज़र आएंगी। तो इसके लिए फेस पर नमी को बनाए रखने के लिए हम मॉइस्चराइजर का यूज़ करते हैं अपने फेस पर। यह आपका जो बेस बनता है उसको सही करने में सहायक होता है। यह न केवल आपकी त्वचा को हाइड्रेट करता है बल्कि यह उसकी नमी में जो अवरोध होता है उसको दूर करता है। तैलीय त्वचा होने पर भी आपको मॉइस्चराइजिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। एक सही मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो आपकी त्वचा के प्रकार के हिसाब से हो। आपकी त्वचा अगर ड्राई है तो उस हिसाब से लीजिए। ज़्यादा नमी युक्त, ज़्यादा क्रीमी बेस होना चाहिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ज़्यादा क्रीमी बेस नहीं यूज़ करिए। तो इस तरह से आप अपने स्किन के हिसाब से ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। और अगर आपके मॉइस्चराइज़र में एसपीएफ है तो ये और भी बेस्ट होता है आपके स्किन के लिए, क्योंकि आपकी स्किन को जो क्षति पहुंचती है सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से, तो उसके लिए ज़्यादा सही होता है। आपको अलग से सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉइस्चराइज़र लगाने का जो तरीका है वो हम आपको बताते हैं। मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना एक अच्छा विचार है जो कि हल्का हो और आपकी त्वचा में जल्दी समा जाए, ऐसा होना चाहिए मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र की थोड़ी-सी मात्रा आप अपने हाथ पे लीजिए और उंगलियों का उपयोग करते हुए इसे अपने माथे, गाल, नाक, ठुड्डी और गर्दन पर लगाएँ और हल्के हाथ से अपनी पहली 2 उँगलियों की सहायता से आप मॉइस्चराइज़र को ब्लेंड करें अपने स्किन पर, ताकि वो स्किन के पोर से वो अंदर चला जाए। और ये राउंड राउंड में हमेशा फेस पर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। सनस्क्रीन। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस होती है उससे हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है, हमारी स्किन जल सी जाती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमें सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत होती है। तो सनस्क्रीन मेकअप आप यूज़ कर रहे हो तो भी लगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप तब भी बाहर निकल रहे हैं। तो उसको
अपनी स्किन पर लगाने के लिए आप मार्केट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही तरह के सनस्क्रीन लोशन उपलब्ध रहते हैं। कई कंपनियां अपना सनस्क्रीन लोशन निकाली हैं मार्केट में। तो आप जो है अपने स्किन के हिसाब से सनस्क्रीन लोशन लीजिए और अपने फेस पर बाहर निकलने से कम घंटा भर पहले ही आप उसको अप्लाई कर लीजिए। यह आपकी स्किन को धूप से बचाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मेकअप रिमूवर। मेकअप को साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है उसको मेकअप रिमूवर कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा का निखार जो है वो बना रहे, आप सुंदर दिखें, तो आप मेकअप रिमूव करने के लिए पानी साबुन के अलावा इसका मैं कहूँगी कि आप यूज़ ना करें, बल्कि आप जो क्लीजिंग मिल्क आता है, मेकअप रिमूवर जो मार्केट में आता है, उसको लीजिए और अपना मेकअप साफ करिए, क्योंकि उसमें जो है ऑयल का बैलेंस भी रहता है। आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, खिंची खिंची नज़र नहीं आती, और आपकी स्किन की जो लेयर होती है उसको वो नुकसान भी नहीं पहुंचाता। तो आप मेकअप रिमूवर इसमें बहुत ही मेन प्रोडक्ट है। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, निविया कंपनी का एक मेकअप रिमूवर है। यहाँ ये टिश्यू से आई मेकअप देखिए रिमूव कर रही है। यहाँ पे इस आईज पे देखिए मेकअप लगा हुआ है, आई शेडो, और यहाँ से ये बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये क्लीन करता है, तो हमेशा इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। फेस वॉश। चेहरे को धुलने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप अपने त्वचा का ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो आपको फेस वॉश का उपयोग करना चाहिए, ना कि साबुन का। साबुन हमारी स्किन को बहुत ही ड्राई कर देता है, और बाहर की जो धूल मिट्टी होती है और मेकअप होता है, इन सबको रिमूव करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस वॉश का। जैसे आपने मेकअप रिमूवर से आप अपने फेस को साफ किया, उसके बाद फेस वॉश से आप स्किन को अपनी धुल लीजिए, तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटी ब्लेंडर। ये मेकअप बेस बनाते समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। आप इस पे फाउंडेशन, कंसीलर वगैरह अप्लाई करते हैं इससे। तो आपके लिए ब्यूटी ब्लेंडर कंसीलर, फाउंडेशन, हाइलाइटर, ब्लशर को ब्लेंड करने के मिलाने के लिए आपको इसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? फाउंडेशन या कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए पहले ब्यूटी ब्लेंडर को एक बाउल में आप किसी बाउल में आप पानी लेके उसमें इसको डिप कर दीजिए, और ये पानी पूरा सोख लेगा। और जब इसको पानी पूरा सोख ले, तो आप इसको बाहर निकल के इसका पूरा पानी निचोड़ दीजिए। इसमें बिल्कुल पानी होना नहीं चाहिए उस समय। और ब्यूटी ब्लेंडर को बाउंसिंग मोशन में चेहरे पर तब तक चलाएं जब तक यह मिक्स न चेहरे पे हो जाए। तो इसे हमेशा जो है थपथपाना चाहिए स्किन पे, न कि रगड़ना चाहिए। और ब्यूटी ब्लेंडर कई साइज में आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो आप इसको देख सकती हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकती हैं। ये इसका जो नुकीला भाग है, ये आंखों के पास में नाक वगैरह पे लगाने के लिए रहता है। ये गोल हिस्सा जो होता है वो आप स्किन के जो बड़े पार्ट हैं उन पर आप इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फाउंडेशन। यदि आप मेकअप कर रहे हैं तो फाउंडेशन का उपयोग ज़रूर करेंगे, और ये बहुत मस्ट होता है लगाना। आप कोई भी मेकअप करेंगे तो उसमें फाउंडेशन सबसे अहम होता है, जिसके लिए आपके चेहरे पर कोई भी दाग धब्बा है तो वो छुप जाता है। आप अपनी आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल है उसको छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रहे कि फाउंडेशन का कलर आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ होना चाहिए। आपका जो फाउंडेशन है वो मार्केट में अलग अलग कलर का मिलता है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लाइट कलर है, ये डार्क है, ये भी डार्क है, ये बहुत ही लाइट कलर है। तो ये आपकी स्किन के हिसाब से मैच करता हुआ आप ले सकते हैं मार्केट से। और जिनके स्किन पर पिगमेंटेशन है या डलनेस है, बहुत ही मुहासे के दाग धब्बे वगैरह हैं, तो उनके लिए फाउंडेशन बहुत ही ज़रूरी रहता है।
अगर आपको ज़्यादा अच्छा कवरेज चाहिए तो फाउंडेशन का उपयोग ज़रूर करें। इसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी हथेली के पीछे वाले हिस्से पर थोड़ा-सा फाउंडेशन लें। फिर एक एक जो गीले ब्यूटी ब्लेंडर का हमने कहा था पानी निचोड़ लीजिए, उससे आप डॉट डॉट स्किन पर लगाइए और अच्छी तरह से उस पे थपथपा के स्किन में ब्लेंड कर दीजिए। नेक्स्ट है कंसीलर। मेकअप के सामान की लिस्ट में सबसे ज़रूरी मेकअप आइटम है कंसीलर। अगर आप अपने चेहरे के डार्क सर्कल को, दाग धब्बों को छुपाना चाहते हैं, तो आप कंसीलर का इस्तेमाल करिए। अगर हैवी मेकअप करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप सिर्फ दाग धब्बों वाली जगह पे भी कंसीलर लगा सकते हैं और उसके बाद उस पे पाउडर लगा लीजिए, फेस पाउडर, तो आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। कंसीलर कैसे लगाएं? कंसीलर खास तौर से अंडर आई सर्कल पर लगाया जाता है और अब इसे कवरेज के अनुसार आँखों के नीचे, नाक, माथे और गालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए फेस एक दिख रहा है। चेहरे पे मुहासे के दाग धब्बे हैं और यहाँ पे कंसीलर अप्लाई करने के बाद चेहरे दाग धब्बे जो है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। और ये मार्केट में इस तरह से कंसीलर आता है। ये स्टिक फॉर्म में भी आता है, इस तरह से भी आता है, लिपस्टिक के जैसा भी आता है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह का कंसीलर ले आती है मार्केट में। नेक्स्ट है नेल पेंट रिमूवर। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है उसे नेल पेंट रिमूवर कहते हैं। आजकल फैशन चरम सीमा पर है। महिलाएं दिन में 2 से 3 बार ड्रेस को चेंज करती हैं और उस हिसाब से अगर वो नेल पेंट ना चेंज करें तो थोड़ा सा असहज लगता है। इसलिए अलग अलग कलर का नेल पेंट जो है लगाना पड़ता है। उसके लिए आप पहले जो लगाएंगे उसको रिमूव भी करना होता है। तो आप पॉलिश को रिमूव करने के लिए इस तरह से नेल पेंट का इस्तेमाल कीजिए, नेल पॉलिश का रिमूवर का। और आप यहाँ पे देख भी सकती हैं, यहाँ कई तरह का आता है नेल पॉलिश रिमूवर, लिक्विड भी आता है, ये इस तरह से स्पंजी भी आता है। इसमें आप उंगली को डिप डिप करेंगी और आपकी नेल पॉलिश का नेल प्लेट जो है आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। और इस तरह से आप जो लिक्विड आता है उसको कॉटन में डिप करके कॉटन से इसे रगड़ के आप नाखून पॉलिश जो है उसको हटा सकती हैं। और इस तरह से डिब्बी में भी आता है, वो अलग टिश्यू पेपर रहता है उसमें लगा रहता है नेल पॉलिश रिमूवर। तो इस तरह से नए अलग अलग तरह तरीके का आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेल पेंट, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं नेल पॉलिश का। नेल पॉलिश नाखून प्लेटों को सजाने और उनकी रक्षा करने के लिए भी मानव जो है नाखून पर लगाया जाता है। ये अब मार्केट में बहुत ही तरह के कलर में आते हैं और अलग अलग कंपनियां लेके आती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से नेल पॉलिश से वाकिफ है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टॉप कोट और यहाँ पे बेस कोट। सबसे पहले तो नेल पॉलिश लगाते समय आपको बेस कोट लगाना चाहिए ताकि आपका जो नेल प्लेट है वो सुरक्षित रहे। आप नेल पॉलिश का कोई भी कलर आपके नेल प्लेट पर ना आए और ना ही कोई रिएक्शन करे, इसलिए बेस कोट लगाना चाहिए। और बेस कोट लगाने से एक और फ़ायदा होता है कि आप जो नेल पॉलिश लगा रहे हो उसका ओरिजिनल कलर आपके नेल प्लेट पर आ जाता है। तो इसलिए बेस कोट लगा के उसके बाद नेल पॉलिश अप्लाई करें और लास्ट में टॉप कोट लगाया जाता है ताकि नेल पॉलिश में शाइन बरकरार रहे और ये ज़्यादा दिन तक आपके नेल पर लगा रहे, इसलिए टॉप कोट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिंदूर और बिंदी। आजकल सिंदूर का भी अलग अलग बहुत सारे कलर आ गए हैं, लाइट डार्क, तो महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इसमें भी 2 प्रकार के सिंदूर बाजार में उपलब्ध है, एक सूखा सिंदूर और दूसरा लिक्विड सिंदूर। आपको दोनों तरह का सिंदूर अपने पास रखना चाहिए। बिंदी, नेक्स्ट है बिंदी। बिंदी से भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। आजकल कुछ महिलाएं बिंदी लगाना पसंद नहीं करती हैं, जो ओपन स्टाइल में रहना चाहती हैं, आपको बिंदी लगाना पसंद है तो आप अलग अलग साइज के अलग अलग कलर के हिसाब से आप मार्केट में देख सकती हैं बिंदी। यहाँ पे कुछ बिंदी का देखिए पिक्चर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुमकुम लगा हुआ है बिंदी। तो आप शादियों में पहले तो बहुत ही ज़्यादा ये कुमकुम का प्रयोग होता था, पूरा फोरहेड सजाया जाता था, जिसे बंगाली मेकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये सब बिंदी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। काजल।
मेकअप प्रोडक्ट में काजल बहुत अहम होता है। काजल तो महिलाओं का बेहद पसंदीदा कॉस्मेटिक होता है। ऐसे में काजल खरीदते समय हमेशा यह ध्यान दें कि यह ज़्यादा फैलने वाला ना हो, ताकि आपकी स्किन पर आंखों पे वो फैले ना। क्योंकि मेकअप अगर फैल जाता है, काजल अगर फैल जाता है तो बहुत ही बेकार लगता है। तो काजल खरीदते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से आता है काजल, देखिए। और ये डिबिया में भी आता है, और इस तरह से स्टिक में भी आता है। नेक्स्ट है आई शैडो। आई शैडो पलकों को सजाने के लिए आता है, आई लिड को सजाने के लिए काम में आता है। ज़्यादातर महिलाओं को ड्रेस कलर के हिसाब से आई शैडो लगाना पसंद होता है, तो अलग अलग कलर यूज़ करते हैं अपने ड्रेस से मैच करता हुआ। तो ये बहुत ही अहम होता है। और एक जब भी मेकअप किया जाता है, ब्राइडल मेकअप, तो उसमें बहुत अहम पार्ट ये होता है आँखों का। ये आँखों का मेकअप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और लगाने पे बहुत ही अच्छा लुक आता है इसका। तो ये मार्केट में ये भी बहुत ही कलर के, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, अलग अलग डिब्बियों में आते हैं। और ये क्रीम बेस भी होते हैं और पाउडर बेस भी होते हैं। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं आई शैडो का। और यहाँ लगा हुआ भी आप देख सकते हैं, आँखें बिल्कुल बहुत ही प्यारी लग रही हैं। नेक्स्ट है आईलाइनर। इंडियन मेकअप किट में आईलाइनर्स का बहुत ही अहम रोल होता है। भले ही वह जेल लाइनर्स हो या लिक्विड हो या पेंसिल हो, इसे अलग अलग शेप और कट में विंग आई लाइनर वगैरह बहुत ही अच्छे अच्छे से लाइनर लगाया जाता है आँखों पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर, आँखें बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लाइनर का बहुत ही खास महत्व होता है आँखों का मेकअप करते समय, क्योंकि आँखें अगर आपकी छोटी हैं तो लाइनर के द्वारा हम आँखों को बड़ा दिखा सकते हैं। और आँखों को ऊपर कैसे लाइनर लगाते हैं यह थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रिक पता हो तो आप आसानी से इसे अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए अपनी आँखों के ऊपरी हिस्से पर इनर कॉर्नर से लाइनर की पतली लेयर लगाएं, फिर आई विंग बनाएं। इसके लिए आँखों के कोने पर एक टेप लगा लीजिए। यहाँ पे ये हिस्सा जो होता है, यहाँ पे आप एक टेप लगा सकती हैं लंबाई में। इसकी मदद से आप विंग ड्रा कर सकती हैं। इसके बाद आई आप आँखों को लोअर लाइन पर लाइनर लगाएं। लाइनर को आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करें। अब आँखों की अपर लाइन पर पतले विंग्स बनाएं और फिर इन्हें शेप में मोटा करते जाएं। लोगों का अलग अलग तरीका होता है लाइनर लगाने का। और ये इस तरह से लिक्विड, ये स्टिक में भी आता है और लिक्विड बेस में भी आता है, जिसमें ब्रश रहता है, उसके द्वारा आप लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मस्कारा। अगर आपको मेकअप करना पसंद है तो आप मेकअप किट तैयार करने जा रहे हैं, तो मेकअप मस्कारा बेहद ही अहम होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें आंखों में लाइनर लगाने में परेशानी होती है, या फिर जिनका लाइनर कुछ देर बाद डार्क सर्कल क्रिएट करता है, थोड़ा फैल जाता है, तो उनको मस्कारा लगाना चाहिए। और इससे आपकी जो आई लैशेज होती हैं वो हैवी लगने लगती हैं। जिनके आई लैशेज झड़ गई रहती है या बहुत कम रहती है, वो अगर मस्कारा लगाते हैं तो ये हैवी लुक देता है, और आँखें जो होती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो इनको लगाने का तरीका, पलकों पर मस्कारा लगाना वाकई थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे सही से ना लगाया जाए तो ये फैल जाता है। प्रैक्टिस करने पर इसे सही तरीके से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि आंखों के मेकअप का आखिरी स्टेप मस्कारा ही होता है। मस्कारा लगाने से पहले आई लैशेस को कर्ल करें, और अब मस्कारा ब्रश को बोतल में घुमाएं और हल्के हाथों पर लैशेज अप्लाई करें। ध्यान रखें कि अगर मस्कारा सीधी आंख पर लगा रही हो तो उल्टी दिशा में देखें, और अगर उल्टी आंख में लगाएं तो सीधी दिशा की ओर देखें, कि आप पूरी आई लैशेज पर लग जाए। और अब नीचे वाली पलकों पर इसका एक पतला कोट लगाएं। आप चाहें तो बाहरी पलकों पर भी मस्कारा का एक कोट अप्लाई कर सकती हैं। मस्कारा लगाते समय हमेशा पेपर या टिश्यू पेपर हमेशा आपको आंखों के पास लगा के फिर उसके ऊपर से ब्रश लगाना चाहिए, ताकि आपकी फेस पर ना लगे। और मस्कारा का जो लगाने का जो ब्रश होता है वो इस तरह से होता है, और ये मस्कारा है।
यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आंखें हैवी लुक दे रही हैं और जो आईलैशेज होती हैं वो थोड़ी सी हैवी हो जाती हैं मस्कारा लगाने से। नेक्स्ट है प्राइमर। यदि आप चाहते हैं कि आपका मेकअप दिन भर लगा रहे तो इसमें प्राइमर जादू की तरह काम करता है। प्राइमर मेकअप किट का सबसे ज़रूरी आइटम होता है। इसके बिना आपकी किट और मेकअप दोनों अधूरे रहते हैं। यह आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ज़्यादा देर तक बना रहता है आपकी स्किन पर मेकअप, और साथ ही आपकी स्किन को जो है नमी भी प्रदान करता है। अंदर से वो एक सॉफ्ट सी लेयर बन जाती है आपकी स्किन पर प्राइमर लगाने से। तो आप सिलिकॉन बेस्ड क्रीम बेस्ड प्राइमर को अपनी मेकअप किट में जगह दे सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ये हम बताते हैं आपको। प्राइमर का यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपनी हथेली पर बहुत कम मात्रा में प्राइमर लें। चेहरे पर जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर्स लग रहे हों वहाँ लगाएं। आप चाहें तो पहले नाक पर, माथे पर और फिर पूरे चेहरे पर इसे लगा सकते हैं। ये आपके फेस पर बहुत ही अच्छी लेयर बनाएगा, और यह न केवल एक चिकना और साफ आधार बनाता है बल्कि फाउंडेशन को लगाने में भी आसानी रहती है। फाउंडेशन जो होता है वो अच्छे से फैल जाता है स्किन पर, और जो ओपन पोर्स होते हैं हमारी स्किन के, वो अंदर से फील हो जाते हैं प्राइमर के द्वारा। तो ये हमारी स्किन जो है वो एक बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ नज़र आती है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जब भी फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं इसके बाद लास्ट में आप मेकअप में इसको यूज़ करते हैं। फाउंडेशन लगाने के बाद, कंसीलर लगाने के बाद उसको सेट करने के लिए आप पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और कैसे इसको लगाते हैं, हमेशा एक कॉम्पैक्ट यूज़ करें जिसमें सनस्क्रीन हो। इसमें सनस्क्रीन मिला रहेगा तो आपकी स्किन पर सनस्क्रीन लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आपकी स्किन टैन भी नहीं होगी। इससे आपको अलग से चेहरे पर सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब कॉम्पैक्ट को हल्के हाथों से अपने चेहरे पर टैप करना है। जब भी कॉम्पैक्ट या फेस पाउडर लगाएं तो ब्रश को गोलाई में घुमाते हुए पाउडर को लें और फिर झटकारने के बाद अपने फेस पर लगाएं। ऐसा करने से कभी भी फेस पाउडर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। हाइलाइटर। हाइलाइटर की मदद से आप अपने फेस के हाई पॉइंट को एक्सपोज कर सकते हैं, और चीक बोन्स को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है मेकअप में। इसके लिए आप बढ़िया हाइलाइटर लीजिए और इसको जो है अपने मेकअप किट में जगह दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस हिस्से को हाईलाइट किया गया है। आईब्रो के नीचे जो है, जो यहाँ पे बोन होती है उसको हाईलाइट किया जाता है, नोज़ को हाईलाइट किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हाइलाइटर हमेशा गालों की ठुड्डी, नाक के ऊपरी हिस्से, आईब्रो के नीचे, होठों के ऊपर वाले हिस्से पर लगाया जाता है। हाइलाइटर लगाने के लिए आप फ्लगी वाला राउंड या फिर छोटे फ्लैट जो ब्रश आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश में थोड़ी सी मात्रा में हाइलाइटर लें और थोड़ा सा स्माइल करें। इससे आपकी चीक बोन्स जो दिखाई देने लगेंगी, उभर जाएंगी चीक बोन्स, और उस पर आप इसको अप्लाई कर दें। इससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा, नजर आएगा। और इसे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर दें हल्का सा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चिक्स हल्का सा हाईलाइट हो रहा है तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। नेक्स्ट है आईब्रो जेल। मेकअप की बात हो और आई मेकअप का जिक्र न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मेकअप में आईब्रो पेंसिल और आईब्रो जेल का बहुत ही खास स्थान होता है। इसको जो है आई की जो आईब्रो की जो लाइन होती है उसको डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कि एक शेप में आ जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं आंखों आई शेडो का, सॉरी, ये आईब्रो का जो शेप है वो बहुत ही प्यारा है। कहीं से इधर उधर बाल जो है नहीं निकला हुआ है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है। तो आईब्रो जेल का इसलिए इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। आईब्रो जेल आपकी आंखों को सुंदर लुक देता है। इसे लगाने के लिए सबसे पहले अपनी आईब्रो के जो अनचाहे बाल हैं उनको प्लकर के द्वारा निकाल दें या थ्रेडिंग करवा लें। प्लकिंग के बाद आईब्रो ब्रश की मदद से ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करते हुए इसे फिल करें। इसके बाद किसी अच्छे आईब्रो जेल का उपयोग कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आई शेडो। अगर आप अपनी आई मेकअप के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अलग अलग कलर आप यूज़ कर सकते हैं।
आई शेडो जो पैलेट मिलता है मार्केट में, उसको आप अलग अलग कलर का आप ले सकते हैं। इसमें मैट शिमरी सेट का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और इसको आप अपनी आंखों पर लगाइए। आई शेडो कैसे लगाते हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आंखों की क्रीज को डिफाइन करने के लिए ट्रांजिशन कलर अप्लाई करें, जो बहुत ही हल्का लाइट कलर होता है, इसको यूज़ किया जाता है। ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ब्लेंड करें और अब एक डार्क आई शेडो की मदद से क्रीज को डिफाइन करें और लाइट कलर की मदद से ब्रोज को हाईलाइट कर सकते हैं। ब्रोज ये हिस्सा जो होता है वो ब्रोज कहलाता है। और बहुत ही ज़्यादा सिमरी आई शेडो यूज़ ना करें। अब छोटे ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोनों कलर्स को ब्लेंड कर लें और फिर आउटर कॉर्नर्स को डिफाइन करने के लिए कोई भी डार्क शेड यूज़ करें। आप चाहें तो आंखों पर सिमर आई शेडो का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आई शेडो लगा हुआ है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट है ब्लश। अगर ब्लश आपके मेकअप किट में ना हो तो काफ़ी खाली खाली सा लगता है। आपके चिक्स यानी गाल बहुत ही हेल्दी और फूले हुए नज़र आते हैं इसकी वजह से। जब ब्रश को सही तरीके से लगाया जाता है तो ये आपके चेहरे को बहुत ही खिला खिला दिखाता है और हल्का पिंकिश दिखाता है, तो वो चेहरा नेचुरल लगता है। ब्लशर को चेहरे पर यूज़ करने के लिए सबसे पहले बहुत कम मात्रा में ब्लशर ब्रश में लें और हल्के हाथों से चेहरे पर अप्लाई करें। कभी भी ज़्यादा ब्रश में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो एक ही जगह बहुत ही ज़्यादा ये लग जाता है और फिर वो रिमूव करने में दिक्कत आती है। इसलिए हमेशा ब्रश में लगा के ब्रश को ऐसे झटक देना चाहिए। आप हाथ पे, आप अपने हथेली के ऊपरी हिस्से पर उसको एक बार टच कर दीजिए ताकि उसका ज़्यादा हिस्सा आपके हाथ पे लग जाए। उसके बाद आप अप्लाई करें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत हल्का है, फिर से ज़रूरत है, तो आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब ब्रश को फ्लैट तरफ से फेस पर सर्कुलर मोशन में घुमाएं और फिर ब्रश को हल्के से आगे पीछे की ओर करें। चीक बोन्स पर ब्लशर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे आपको नेचुरल लुक नज़र आएगा। नेक्स्ट है लिपस्टिक। लिपस्टिक से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और लिपस्टिक अलग अलग तरीके का अलग अलग कलर में मार्केट में अलग अलग कंपनियां लेके आती हैं और एक अच्छी लिपस्टिक से न केवल आपके चेहरे पर चमकदार बनाने के लिए मदद करता है, बल्कि इसे बहुत ही अच्छा लुक आता है। और कोई भी मेकअप होता है उसमें ये बहुत ही अहम होता है। आप पूरा मेकअप कर लीजिए, लिपस्टिक ना लगाइए तो चेहरा आपका बहुत ही सूना नज़र आएगा। तो लिपस्टिक तो बहुत ही ज़रूरी होती है और ये अलग अलग कलर में अलग अलग शेड्स में मौजूद मौजूद होते हैं। लिपस्टिक लगाने के लिए हमेशा आपके होंठ जो है वो हेल्दी लगने चाहिए। आपके कटे फटे होंठ रहते हैं तो लिपस्टिक नुकसान भी करती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो आप अपने लिप्स का सबसे पहले तो लिप लाइनर से हल्का सा आप या तो ब्रश से या लिप लाइनर से आप अपनी लिपस्टिक की जो है लिप की आउटलाइन बनाइए और उसके बाद लिपस्टिक से उसको ब्रश से फिल कर दीजिए। और आप जो लिपस्टिक लगा रही हो उससे एक शेड जो है आपका डार्क होना चाहिए, आउटलाइन बहुत ज़रा सा हल्का सा। और इस तरह से आप अपने होठों को सुंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट है मेकअप स्प्रे। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपको मेकअप किट में स्प्रे रखने की बहुत ही ज़रूरी होता है। आप मेकअप कर लीजिए, उसके बाद स्प्रे करने से आपका जो मेकअप होता है वो काफ़ी टाइम तक बना रहता है आपके फेस पर। और सबसे पहले मेकअप स्प्रे को हल्का सा स्प्रे करें और फिर दूर से अपने चेहरे पर इसे स्प्रे कर लीजिए आंखें बंद करके। और ज़रूरत हो तो ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा टैप करें और ज़रूरत ना हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और थोड़ी देर में 2 मिनट बाद आपका मेकअप जो है वो फिक्स हो जाएगा आपके फेस पर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल आई लैशेज। आर्टिफिशियल आई लैशेज इस तरह की होती हैं जिनकी पलकें बहुत ही कम होती हैं या वो हैवी दिखाना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल आई लैशेज का इस्तेमाल करते हैं। आंखों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी जिनकी भी पलकें हल्की होती हैं वो उसको बोल्ड दिखाने के लिए आंखों को आई लैशेज का इस्तेमाल करते हैं। इससे आंखें बहुत ही सुंदर लगती हैं। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आंखें कितनी सुंदर लग रही हैं आर्टिफिशियल आई लैशेज की वजह से। इसमें एक एडेसिव आता है, उसकी वजह मदद से आप इसको पलकों पर इस पे चिपकाया जाता है और बाद में इसको
लाइनर से सेट कर दिया जाता है और इस पे लैसेस पे मस्कारा लगा दिया जाता है, तो आँखें हमारी बहुत ही सुंदर नज़र आती हैं। यहाँ भी पिक्चर में आप देख सकते हैं आँखें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो आज जो है हम आपको मेकअप सामग्री के बारे में बताए हैं। इसमें अभी कुछ मेकअप सामग्री बची हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे। आशा करते हैं हमने जो आपको प्रशिक्षण प्रदान किया ये आपके उज्जवल भविष्य में काफ़ी मदद करेगा। धन्यवाद।